आप विचार करना, चिंतन करना। एस सोमनाथ जी आज से 5-6 दिन पहले एक अपना बयान जारी कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि ये जितनी भी साइंस यूरोपीय देशों के अंदर आई है ये सारी की सारी भारत से गई है। ये इसरो का चेयरमैन बोल रहा है। और भारत में भी कहां से निकल के गई है बोलो? वेदों से निकल करके गई है। आप अथर्ववेद का नासा सूक्त पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि जो अथर्ववेद का नासा सूक्त है उसमें 8 प्रकार के विमानों की बात की गई है। 8 प्रकार के। लेकिन हमने जानते हो क्या किया? हमारे बाबाओं ने क्या किया? संस्कृत के ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है बस। तो युवा पीढ़ी को लगा, यूथ को लगा, धर्म से मेरा क्या कनेक्शन? आई डोंट, इससे तो मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। इसलिए जहां संस्कृत लिखी हुई थी उसने सोचा इसमें बुद्धि पूर्वक कोई बात है ही नहीं, तो डालो कचरे में, डालो कचरे में, डालो कचरे में। आज आप जानोगे इसरो के अंदर सबसे ज्यादा दक्षिणी लोग मिलेंगे आपको। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बोलो? रीजन क्या है? सोचो जरा एक बार। उत्तर वाले क्यों नहीं? पूरब वाले क्यों नहीं? सोचो इसका कारण क्या है? आज भी संस्कृत का सबसे ज्यादा प्रचार अगर भारत के किसी क्षेत्र में है तो वो साउथ इंडिया के अंदर है। आज भी अपने कल्चर को सबसे ज्यादा प्रमोट करने का काम कौन कर रहे हैं? साउथ इंडियन कर रहे हैं। इसलिए जिन लोगों ने मुंबई के ये नचकइये बैठे हुए ना सारे के सारे, जिन्हें युवा अपने देवी देवता मानता है, सलमान खान देवता, गोविंदा देवता, है ना, जिन्हें अपने देवता मानता है ये यूथ, ये नंगी पिक्चरें दिखा दिखा करके भी ऑस्कर तक नहीं पहुंच पाए। और दक्षिण वाले अपनी संस्कृति के रंग में रंगी हुई चीजों को बना करके ऑस्कर ले गए कि नहीं ले गए बोलो? ऑस्कर ले गए। आज भी वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। और जिस समय दक्षिण का एक डायरेक्टर अपना ऑस्कर अवार्ड लेने के लिए गया तो वो कोट पैंट में नहीं गया, कैफरी पहन करके नहीं गया। क्या पहन करके गया बोलो? धोती और कुर्ता, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, जिन्हें विश्वास है। और जिस पीढ़ी के मन में ये भर दिया कि भारत तो एक पुअर कंट्री, गरीब देश है, कुछ आता ही नहीं, सिस्टम नहीं है इंडिया के अंदर, बैठ करके बात करते हैं ये जो दादा समझते हैं अपने आप को, सिस्टम नहीं है इंडिया के अंदर। मेरा मन करता है बस आउट ऑफ कंट्री मुझे जाना है, वहीं पर सेटल होना है। भागो, जिस दिन डंडे मार मार के निकालेंगे जगह नहीं मिलेगी आने के लिए। जिसके मन में है अपनी संस्कृति के प्रति, वो अपने देश में ही रह करके बहुत कुछ करके दिखा रहा है। आप विचार करो, भारत तो षड्यंत्रों से घिरा रहा। जितनी भी क्रीम थी वो तो चली गई सारी की सारी बाहर, और पता लगा यहाँ रह गए साधारण बुद्धि वाले। तो कहां से इंडिया प्रमोट करता अपने आप को? अरे यदि अपना अच्छा मस्तिष्क अपने देश की उन्नति के लिए लगाया जाए तो बताओ देश उन्नति करेगा कि नहीं करेगा? अपने आप करेगा। आज अगर साउथ इंडियन इतने ज्यादा विज्ञान में रुचि ले रहे हैं तो वो अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। संस्कृत के ग्रंथों में वो ध्यान देते हैं। बचपन से उनके घरों में उनको संस्कृत जोर से बोलो पढ़ाई जाती है, जो आगे आने वाले समय में कंप्यूटर की सबसे सरल भाषा होगी, जो मदर ऑफ लैंग्वेज यानी कि सब भाषाओं की माता है, सब भाषाओं की जननी है। हमने उसी को उपेक्षित कर दिया कि तो संस्कृत में लिखा है मतलब हमारे काम का नहीं है। पर आज इसरो के चीफ क्या कह रहे हैं सोमनाथ, कि तमाम प्रकार की विद्याएं वेदों में, जोर से बोलो, भरी पड़ी है, कोई निकालने वाला चाहिए। और उन्होंने दावे के साथ कहा ये जितनी भी चीजें निकल करके गई ये सब की सब वेदों से निकल करके गई अरबादी देशों में, और वहां से यूरोपीय लोगों ने चुराई और अपने देश में जाकर के उन्हीं चीजों को प्रचारित और प्रसारित कर दिया। आप सोचो, विचार करो, कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ हुआ और आज तक भी कहीं ना कहीं जोर से बोलो होता आ रहा है। और अगर इन चीजों को ना संभाला तो क्या होगा? तो पंक्तियां लिखी थी कवि ने कि गर्दिश के जाल में गए
भारत कई साल से गर्दिश के जाल में है। भारत कई साल से हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। गर्दिश के जाल में गए भारत कई साल से। गर्दिश के जाल में गए भारत कई साल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। हमको तो डर हालत फिलहाल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। भौगोलिक दृष्टि से ये दुनिया मेरे देश के आगे बहुत ही भद्दी लागे। भौगोलिक दृष्टि से ये दुनिया मेरे देश के आगे बहुत ही भद्दी लागे। प्राकृतिक सौंदर्य में भी सुंदर सुबह सुहागे। भाग्य हमारे जागे रे त्यागे दुर्गुण दुर्व्यसन हमेशा पूरी पड़ताल से। दुर्गुण दुर्व्यसन हमेशा पूरी पड़ताल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। गर्दिश के जाल में गए भारत कई साल से। गर्दिश के जाल में गए भारत कई साल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल 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 से। किसी देश जाति के पतन का होता है जो कारण सम्मुख आज उदाहरण। किसी देश जाति के पतन का होता है जो कारण सम्मुख आज उदाहरण। भद्दी भद्दी बातों के जब हो रहे हैं प्रसारण। लग रहे काम बिगाड़न मारन अपनों को लगे रहे हैं अपने माल से। अपनों को लगे रहे हैं अपने माल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। गर्दिश के जाल में गए भारत कई साल से। गर्दिश के जाल में गए भारत कई साल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। हमको तो डर लगता है हालत हाल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से।
बिगड़ गई क्यों देहाती क्या शहरी, गूंगी अंधी बहरी, सारी जनता बिगड़ गई क्यों देहाती क्या शहरी, गूंगी अंधी बहरी, भरे पड़े हर जगह खचाखच अस्पताल कचहरी, खोटी करनी देहरी गहरी, पहरी की दोस्ती है चोरों के दलाल से, पहरी की दोस्ती है चोरों के दलाल से, हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से, हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। गर्दिश के जाल में है भारत कई साल से, गर्दिश के जाल में है भारत कई साल से, हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल 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 से, हालत फिलहाल से, हालत फिलहाल से, हालत फिलहाल से, हालत फिलहाल से।